क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है वेव्स थ्योरी हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग जो है वेव्स का डेफिनेशन देखे थे और जो है उसकी क्लासिफिकेशन मतलब करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो हम केवल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो है रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम देखे थे। उसमें हम लोग ये देखा गया कि मीडियम के हिसाब से हम लोग जो है वेव्स को दो भागों में क्लासिफाइड किए थे, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव में क्या होता था कि वेव्स को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत पड़ती थी, और नॉन मैकेनिकल में वेव को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ता था। अब अगला हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब हम लोग जो है एनर्जी के ट्रांसफर के बेसिस पे इनको हम लोग जो है वेव्स को क्लासिफाइड करेंगे। इनको हम दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है ऐसा। एक तो होता है प्रोग्रेसिव वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग ट्रेवलिंग वेव्स बोलते हैं, और दूसरा जो होता है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स को हम लोग स्टेशनरी वेव्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखे हुए सब एनर्जी ट्रांसफर भाई साहब। तो देखो क्या होता है प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, अगर वो एक लिमिटेड बाउंड्री में अगर होता है भाई साहब, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या होता है, नाम ही क्या प्रोग्रेसिव, मतलब ये इसका जो है मतलब एनर्जी का ट्रांसफर ये कंटिन्यू ये करता ही रहेगा भाई साहब। या फिर देखो इस सब देखो ट्रेवलिंग, ये हमेशा ये लगातार ये मतलब करता रहेगा, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती भाई साहब, कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं होता भाई साहब। ये कंटिन्यूअस क्या करता रहता है भाई साहब, ये मतलब ट्रेवल करता रहता है, जिसमें हमारा साउंड वेव आ जाएगा। अगर ये साउंड वेव हम अगर ये मान के चले कि इसकी एनर्जी लॉसेस नहीं होती है वैसे, लूसेस नहीं होती है भाई साहब, तो ये क्या हो रहेगा पूरा एक बार अगर मेरी आवाज निकल गई तो ये पूरे ब्रह्मांड में मतलब कई वर्षों तक ये करता रहेगा, ट्रेवल करता रहता है वैसे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स में क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम मतलब वेव्स की एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं ले लूं कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भाई साहब यहाँ पे बांध दो भाई साहब यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करें भाई साहब, एक बार इसको वाइब्रेट करें भाई साहब। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इसमें जो पल्सें जनरेट होंगी, मान लो कि इसको मैंने ऐसे वाइब्रेट कर दिया था, ऐसे मतलब जनरेट हुआ भाई साहब। अब ये पल्स जो है इधर ट्रांसफर हो नहीं सकता भाई साहब, तो तुरंत ऑन द स्पॉट ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसे ये मतलब जो है अपवर्ड जो है ये मतलब पल्स बना देगा भाई साहब। ये तो अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर अगर होता ना तो ये एनर्जी जो है ये पल्स ऐसे बना है भाई साहब, ये पल्स ऐसे आगे बनता हुआ चलता जाएगा भाई साहब, चलता जाता। लेकिन बट यहाँ पे क्या है कि ये जो है बाउंडेड जो है मीडियम में भाई साहब, या बाउंडेड मतलब जो कर दिया गया है इसको, ठीक है, जिसके वजह से इसकी एनर्जी जो है क्या हो रही है भाई साहब, इसके अंदर ही फड़फड़ा रही है भाई साहब। ठीक है, अब ऐसे करने से यहाँ से बहुत अलग अलग प्रकार की जो है मतलब नॉइस निकलती है, आवाजें निकलती है, इसकी भी भाई साहब बहुत सारे मतलब अच्छाइयां भी है भाई साहब। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं कि इस प्रोग्रेसिव वाले में एनर्जी का जो ट्रांसफर है भाई साहब, विदाउट जो है मतलब कहीं रुकावट के लिए मतलब बिना रुके हुए भाई साहब हम लोग एनर्जी का जो प्रोपगेशन देखेंगे तो उस वेव्स को हम लोग मतलब क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव वेव्स। हम लोग अभी बोले कि इस प्रोग्रेसिव वेव्स को हम क्या होता है, इसकी एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए मतलब बाउंडेड मीडियम में नहीं होती, इसकी एनर्जी जो है ट्रांसफर जो है अनलिमिटेड अनबाउंडेड जो है मतलब मीडियम में ट्रांसफर करती है, और वो ट्रांसफर करती है कुछ फाइनाइट स्पीड से ट्रांसफर करती है। ऐसे अगर वेव्स को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रेवलिंग वेव बोला जाता है। इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं साउंड वेव। ठीक है, इसमें स्टैंडिंग वेव्स में क्या है कि इसमें इसकी जो एनर्जी जो है क्या होती है भाई साहब कि लिमिटेड बाउंडेड एरिया में क्या होता है, इसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसके हमने एग्जांपल आपको मैंने बताया था। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को क्या करो भाई साहब, दोनों तरीके से भाई साहब इसको बांध दो भाई साहब। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो इसकी जो यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से वजह से इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होता है, अगर ये बनेगा भाई साहब, ये ऐसे बनना शुरू करा भाई साहब, ठीक है, तो अब ये चाहता तो इधर जाता, लेकिन अब ये बाउंडेड है भाई साहब, टकरा के भाई साहब, या ये बोल सकते हो कि एनर्जी है कि टकरा के वापस ये फिर से ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है भाई साहब। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में स्ट्रिंग वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, तो अब इसमें से अगर ऐसा होता है बाउंडेड मीडियम में से एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही है भाई साहब, तो इसमें से अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के यहाँ से आवाजें भी निकलती है भाई साहब। जितने भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई साहब, वो जो है इसी के मतलब बेसिस पे ही उसमें से जो वेव्स निकलते हैं ना भाई साहब, ये इन्हीं के बेसिस पे ही निकलता है भाई साहब। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया भाई साहब ऑर्गन पाइप्स जो होते हैं भाई साहब। ठीक है, तो वो जो हमारे क्या करता है भाई साहब कि अलग अलग प्रकार के भाई साहब एनर्जी निकलता है, उसके मतलब वो प्रॉपर्टी है भाई साहब, वो स्टैंडिंग वेव्स की। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्लासिफिकेशन। अब जो हम लोग जो है तीसरे क्लासिफिकेशन के भाई साहब बारे में चर्चा करते हैं भाई साहब, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। भाई वेव्स जो है कितने जो है मतलब डायरेक्शन में वो क्या करता है, प्रोपगेट करता है भाई साहब, उसके बेसिस पे हम लोग जो है मतलब वेव्स को हम लोग तीन भागों में भाई साहब कैटेगराइज किया भाई साहब। फर्स्ट जो होता है भाई साहब वन डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल में क्या होता है कि इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है किसी भी एक्स डायरेक्शन में होता है, किसी भी एक डायरेक्शन बोल सकते हो, या तो एक्स में होगा, या तो वाई में, या तो जेड में भाई साहब, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा भाई साहब। दूसरी जो कहानी आती है भाई साहब
2D के भाई साहब, इसमें 2D में क्या होता है कि जब वेव्स की जो एनर्जी जो हो रही है भाई साहब, उसकी प्रोपोगेशन जो है दो डायरेक्शन में हो भाई साहब, या तो एक्स वाई में हो या वाई जेड में, किसी भी दो डायरेक्शन में हो भाई साहब। तीसरा जो आता है वो हमारा होता है 3 डायमेंशनल जो है प्रोपोगेशन जो है होती है भाई साहब वेव्स की, अगर होने लगता है उसे हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं भाई साहब। तो इसके अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करा जाए तो इसकी एग्जांपल जो होगा 1D में जो होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग में जो वेव्स जो प्रोपोगेट करता है ना भाई साहब, तो वो जो है किसी भी एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा भाई साहब। तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं भाई साहब, स्ट्रिंग waves produce in स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग में वेव्स का मतलब जो प्रोपगेशन होगा भाई साहब, तो वो हमारा क्या होता है, किसी न किसी एक डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, 1 डायमेंशन में चल रहा है भाई साहब। 2D में क्या होता है कि जब हमारा जो है वेव्स जो प्रोपगेट करे दोनों दिशाओं में भाई साहब, दोनों डायरेक्शन में भाई साहब। अब वो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं भाई साहब कि जब हमारा स्टील वाटर होता है भाई साहब, उस पर अगर मैं क्या करूं भाई साहब, अगर पत्थर में फेंकूं तो वहां से जो रिपल का फॉर्मेशन होता है, वेव्स के फॉर्मेशन होता है, तो वो दोनों डायरेक्शन में होता है भाई साहब। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वेव्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के जो सरफेस पे जो हमारा वेव्स जो फॉर्मेशन होता है या वेव्स प्रोपगेट करता है सरफेसों पे भाई साहब, तो वो दो डायरेक्शन में होता है भाई साहब। 3D का एग्जांपल तो बहुत सारा एग्जांपल है भाई साहब, तुम्हारा मेरी साउंड ही है भाई साहब, ये जो तीनों डायरेक्शन में भाई साहब मोशन करता है। लाइट ले लो भाई साहब, ठीक है, इसमें जो हमारा आ जाएगा लाइट वेव्स एंड साउंड, मतलब साउंड वेव्स। ठीक है, ये दो ऐसे मतलब जो है एग्जांपल है जो हमारी जो है वेव्स जो है तीनों डायरेक्शन में क्या करती है, प्रोपगेट करती है भाई साहब। तो ये रहा हमारा जो है डायरेक्शन के बेसिस पे हमारा जो है मतलब वेव्स का मतलब ये 3 भागों में इसको कैटेगराइज करा गया भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चौथा भाई साहब। अब चौथा हम लोग जो क्लासिफिकेशन जो होता है, हम लोग इसको क्लासिफाइड किया भाई साहब वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल के जो वाइब्रेशन जो होती है कैसे होता है, तो उस कैसे होने से उसमें वेव्स की जो जनरेशन होती है, वेव्स से जो एनर्जी निकलती है कैसे प्रोपेगेट करती है, उसके हिसाब से हम लोग जो है इसको जो है 3 भागों में बांटा गया। मेनली 2 ही होता है वैसे, ये एक्स्ट्रा चीज है वैसे, ये एक्स्ट्रा नहीं, इन दोनों से कॉम्बिनेशन से जो वेव्स प्रोड्यूस होता है उसे हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, यही 2 ही हमारे जो है सिलेबस में, यही 2 इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यही जो है मतलब अगर ट्रांसवर्स वेव्स के अगर बारे में पढ़े भाई साहब, तो इसमें जो स्ट्रिंग आ जाएगा भाई साहब, तो पूरी पूरा कहानी चलेगी भाई साहब। लॉन्गिट्यूडनल पढ़ना है तो ये अलग सा चैप्टर छोटा सा हो जाएगा, साउंड वेव्स आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो इनके ही बारे में हमको डिटेल पढ़ना है भाई साहब। यही हमारे जो क्लासिफिकेशन है ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो अब ये ट्रांसवर्स वेव्स में होता क्या है मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसमें हम लोग जो है स्क्रीन पे हम लोग क्या कर लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है भाई साहब, किसी भी एक मतलब कोई भी डायरेक्शन में होगा, उस वाइब्रेशन होने से जो उसमें से जो एनर्जी का भाई साहब निकलती है, वेव्स जो निकलता है उस पार्टिकल के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वहां से जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि इसमें जो है वाइब्रेशन जो होता है पार्टिकल का भाई साहब, उससे जो एनर्जी निकलती है वो जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसी ही डायरेक्शन में हमारा उससे जो वाइब्रेशन से जो एनर्जी निकलती है उसी के ही डायरेक्शन में हो जाए भाई साहब, तो हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भाई साहब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं भाई साहब। देखो इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होता है, अभी मैं बताया हुआ सब लिखा है, तो वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। अगर पार्टिकल की जो है मतलब वाइब्रेशन या बोले सकते प्रोपेगेशन जो है, अगर मैं मतलब क्या मान लो भाई साहब, ये वाई डायरेक्शन में मान लो भाई साहब, तो इससे जो वेव्स का जो जनरेशन होगा भाई साहब या एनर्जी का जनरेशन होगा, या यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स जो होगा, इसके क्या होगा भाई साहब, ये परपेंडिकुलर होगा भाई साहब। ये वेव्स की जो वेलोसिटी है या डायरेक्शन है, इससे जो निकल रहा है भाई साहब, इस पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा भाई साहब, मतलब ऊपर नीचे भाई साहब, ये वाई एक्सिस में भाई साहब। तो इससे जो है वेव्स का जो है मतलब निकलेगी भाई साहब, वो तो क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस में होगा या तो जेड एक्सिस में भाई साहब आएगा भाई साहब। तो कहने का मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो 2 एक्सिस बचे हैं उसी के अलोंग ही जो है इससे जो निकलेगी एनर्जी वो प्रोपेगेट करेगी भाई साहब। तो ये क्या है भाई साहब, अगर मेरे पास ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है भाई साहब, ये वाई डायरेक्शन में मतलब ये क्या कर रहा है भाई साहब, प्रोपेगेट कर रही है भाई साहब, या मूव कर रहा है या ऑसिलेट कर रही है, तो इस ऑसिलेशन से क्या होता है, इससे जो वेव्स जनरेट होती हैं या वेव्स से जो एनर्जी जनरेट होती है भाई साहब, तो उसकी जो है
मोशन या प्रोपेगेशन जो होता है मैंने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस में मान लिया भाई साहब, ठीक है। तो क्या भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, दोनों एक दूसरे के क्या है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर है भाई साहब, ठीक है। एक सा एग्जांपल जो हमारा जो है मतलब कॉमन होता है भाई साहब, लाइट वेव, ठीक है सर। तो फिर तुम्हारे